आप सबको सलाम। मैं पास्टर डग बक्समा हूं और मेरा ताल्लुक सिटी चर्चिस अमेरिका से है और हम आप तक एक नया प्रोग्राम जिसका नाम लाइफलाइन है उसे पहुंचाने के लिए बहुत खुश हैं। इस प्रोग्राम की बाइबल मुकद्दस में से बुनियादी आयत यूहन्ना 17वां बाब 3 आयत है, जहां मरकूम है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम अपने तमाम पैगामात में आपसे खुदा और खुदा की बादशाही के मुतालिक और यीशु मसीह के कामों के मुतालिक तालीम देंगे और बयान फरमाएंगे। मेरा ईमान है कि आप हमारे इस पेश करदा प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। खुदा आपको बरकत दे। हम सब खुदावंद का घर हैं और इसका 3/4 हिस्सा रूह कुदुस से रोशन है और बाकी 1/4 बचता है। इस घर की रोशनी रूह कुदुस है जिससे हम रूहानी तौर पर जुड़े हुए हैं और इसलिए अब जहां कहीं भी हम जाते हैं इस घर के 3/4 हिस्से और बाकी के 1 हिस्से को अपने साथ खुदा की मौजूदगी लेके जाते हैं। ये खुदा का मंसूबा है। ये उसका एक अबदी मंसूबा था जो कि उन लोगों के लिए जो उसकी छवि पे बनाए गए और जो खुदा के लहू की हिफाजत में रहकर कभी गुमराह नहीं हो सकते थे। सब उसके बच्चे, खानदान और उसके बेटे के लिए अबदी साथी कहलाते हैं। अब ये हमारे देखने का वक्त है कि हम उस जगह पर होते हुए कहते हैं कि सब ठीक है। मैंने रूह कुद्स को देर से पाया है और बपतिस्मा भी देर से लिया है। बाइबल मुकद्दस इस बारे में वाज़ेह कहती है कि आप यस्सु अल मसीह को जान लेते हैं जब आप रूह कुद्स को पा लेते हैं और रूह कुद्स को गवाह बनाकर ही मैं आज यहाँ सही हालत में खड़ा हूँ। 1 कुरिन्थियों 6 बाब 17वीं आयत में लिखा है, और जो खुदावंद की मोहब्बत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। मैं रूह कुद्स से भरकर रोशन हो गया हूं। और हम फिर ये सोचते रहते हैं कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं जहां जाना चाहता हूं मैं कैसे जाऊं। मुझे अंदाजा है कि ये सब एक हकीकी चैलेंज है। हम सब अक्सर छोटे छोटे ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक इनाम के तौर पर हमारे पास मौजूद होती हैं। हम सब अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में होते देखना चाहते हैं, मसलन शादी करना, कारोबार करना, खानदान और बच्चों का होना, 4 कमरों वाला आलीशान घर और इस घर में 2 अदद गाड़ियां होना सब अच्छा लगता है। अमरीकी यही ख्वाब देखते हैं। हम खुदावंद को अपने दिल में रखकर हमेशा अच्छाई ही पाते हैं। उसने ये जमीन हमारे सुकून के लिए बनाई है। उसने फिजा को हुक्म दिया कि बन जा और वो बन गई। जमीन के ऊपर की सब चीजें उसके सिर्फ कहने से ही बन जाती हैं। जिंदगी बहुत उम्दा और पुरसुकून है। उसने ये सब चीजें हमारे लिए बनाई हैं। हम ये सब पसंद करते हैं और इनसे वाबस्ता हैं। खुदा का ये सब कुछ करने का बहुत बड़ा मकसद है। एक मकसद जो आपके पैदा होने से भी पहले था कि वो किस तरह आपकी जिंदगी में आपकी गवाही को अपने अबदी मंसूबे में शामिल करे और हमारी जिंदगियों को एक खूबसूरत खानदान में एक साथ बनाए जहां सब मुमकिन हो। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका आला मकसद हमारी जिंदगियों के लिए पहले से तयशुदा मंसूबा और तकदीर की मंसूबाबंदी करना और हमें अपने जैसा बनाना, ये सब कुछ उसका अबदी मंसूबा था। फिर हमारे पास वही है जिसे मैं यहाँ अपने खुदा की हसरत कहूँगा। ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, ये कि मसीह और हम एक साथ चलते हैं और ये कि उसे कैसे हासिल करूं, बल्कि मुकम्मल तौर पर इसे कैसे हासिल करूं कि इस दुनिया में अपने असरात मुरतब करूं, कि मेरे काम के असरात हमारी जाती जिंदगी चर्च के साथ बेहतर मालूम हो। इसका मकसद क्या हो और इसके साथ उसका रास्ता क्या हो कि हम रोजमर्रा की बुनियाद पर रूहुल कुद्स के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। ये यकीनन दिलचस्प अमल है। ये जिंदगी गुजारने का एक नया तरीका है और मैं इसे आज आप सब के लिए थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जिस चीज को समझाना चाहता हूं वो जिंदगी गुजारने के इस नए तरीके पर अमल करना है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं वक्त की दौड़ में फंस जाता हूं। हमारी परवरिश कैसे हुई और पुराने अहदनामा के कानून सब कुछ क्या है। नए अहदनामा के मुताबिक यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया और मैं चाहता हूं कि हम ये सब देखें। रोमियो 8 बाब 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं।
یہی اصل راہ دکھانے والا ہے۔ یہ زندہ رہنے اور حاصل کرنے کا نیا طریقہ ہے۔ آپ کا حقیقی مقصد اور خواب اکٹھے ہوتے ہیں اور روح القدس کے ذریعہ دونوں ایک ساتھ پورے ہوتے ہیں، اور یہ اسے کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے کچھ مقاصد اور خواب ہیں، اسی طرح ہمارے رب الافواج کے بھی ہمارے لیے مقاصد اور خواب ہیں، اور خداوند خدا نے ہمارے لیے پہلے سے ہی ہماری بخشش کر دی ہے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ اس کے تیار کردہ منصوبے پر چلنا سیکھیں۔ زندگی کا یہ نیا طریقہ ایک نئے معیار کے ساتھ ہے، اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ موسیٰ کا قانون، رسمی قوانین، سب کچھ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے طریقے سے اور قدیم عہد نامہ کے لوگ کیسے رہتے تھے، اور وہ تمام لوگ غیر اقوام تھے اور وہ اپنے بندھنوں سے باہر آئے، اور خدا نے کہا کہ میں تمہیں قانون کا نظام دوں گا۔ مثلا میں آپ کو موٹر سائیکل پر کچھ ٹریننگ دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچنا سیکھ سکیں۔ آپ کا ان پہیوں سے کیا تعلق ہے کہ آپ سب کیسے کریں گے؟ یہ تربیتی پہیے ہیں، یہ صرف ایک بنیاد ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ یہ اکیلے آپ کو منزل تک نہیں لے جا سکتے۔ میں سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو دوں گا، جیسے کہ کاغذات، قانون، یعنی 10 احکام، سب کچھ دیا جائے گا۔ اس پر چلنے سے سب ممکن ہوتا تھا، اور اگر آپ اس پہ نہیں چلتے تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا پڑتے تھے، کیونکہ ان احکامات کی بنیاد ہر روز خدا کے ساتھ سیدھا چلنے پر تھی۔ خدا کے ساتھ صحیح کیسے چل سکتے ہیں، کیسے چلنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی روشوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اگر آپ خدا کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑتے تھے۔ یہ سب بنیادی کلام ہے، یہ سب اچھا تھا، لیکن یہ کسی انسان کو نہیں بدل سکا، اور یہ موسیٰ کے بنائے ہوئے بنیادی قوانین تھے۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا تو اس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس نظام قانون کو مکمل طور پر پورا کرنے آیا ہوں تاکہ ہم رہنمائی کے ایک نئے دور کی طرف بڑھ سکیں، زندگی گزارنے کا ایک منفرد اور نیا طریقہ۔ اسے کہا میں ہر چیز کو بدلنے والا ہوں اور اس کو مکمل کر کے اختتام تک پہنچانے والا ہوں، اور میں موسیٰ کے قوانین کو آپ کو بالکل مختلف طریقوں سے بتاؤں گا۔ رومیو 10واں باب 4 آیت، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راستہ بازی کے لیے مسیح شریعت کا انعام ہے، اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلایا۔ گلتیوں 3 باب 13 آیت، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے لعنتی کہلایا۔ وہ شخص جو صلیب پر لٹکایا گیا اس نے ہمارے لیے عملی طور پر ایسا کیا۔ 2 کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو انہوں نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ پادری صاحب تو ہمیں الوہیت کے علم کی طرف لے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ روح القدس کے ساتھ کیسے چلا جائے یہ بتائیں، لیکن میرے ساتھ رہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ خون میں لپٹا ہوا کائنات کا کیپٹن، آپ سب نے یقیناً کیپٹن امریکہ کے بارے میں سنا ہوگا، اسی طرح کائنات کا کیپٹن بھی دنیا میں آیا۔ اس نے گناہ، موت اور جہنم، اس ساری دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس نے یہ سب بالکل اکیلے سنبھالا، روح القدس کی طرف سے با اختیار تھا۔ اس نے گناہ، موت اور جہنم پر فتح پائی، اور اس نے کلام و شریعت کو پورا کیا۔ اس نے پورے پرانے نظام کو ختم کر دیا اور اس نے ہر چیز کو گہرائی سے دیکھا۔ انسان اس کی قربانی پر صرف ایمان رکھنے سے ہی نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے رومیو 4 باب کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ بے شک یسوع نے سب کچھ کیا۔ وہ کہتا ہے پرانے نظام کو ختم کر دو کیونکہ میں ایک نیا نظام لایا ہوں۔ پرانے دور کے مطابق موسیٰ نے کہا یہ کام کرو، ایسے کرو اور تمہیں برکت ملے گی، اور اب نیک بننے کے لیے کام کے نہیں بلکہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کام خدا کے تابع رہنے کے لیے تھے، لیکن اب وہ کہتا ہے میں نے ان سب کے لیے قیمت چکا دی ہے، بس مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر بھروسہ کرو، ایمان لاؤ تو تم راست باز بن جاؤ گے۔ اب تم نیک ہو۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ہم نیک ہیں، اس لیے اب ہم صرف دیندار نہیں رہے، لہٰذا خدا کے ساتھ ساتھ اب روح القدس بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کہیں گے پادری صاحب اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ میرا جواب یہ ہے ہمیں نیک نیتی پیدا کرنی ہے، جسے صرف قانون پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس یہ سب کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، کیونکہ میرا تعلق
ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس وجہ سے میری پرورش مختلف طریقے سے ہوئی۔ میرے والد ایک مسیحی صلاح پسند عالم تھے، جبکہ والدہ بھی بہت خدا کی پہچان رکھنے والی عورت تھی اور وہ یسوع مسیح پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ لہٰذا ان کے ایمان اور خدا ترسی نے میری زندگی کو بھی مثبت طریقے سے متاثر کیا۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی کئی ایسی سچی مثالیں دے سکتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس نے کس طرح میری زندگی میں کام کیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آتی تھی کہ یسایہ 64 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا کیا ہوا ہر کام ناپاک لباس کی مانند ہے، تو میں یہ سب کیوں کروں گا؟ اگر خداوند مجھے اسی طرح دیکھتا ہے اور باہر سے اچھا کہتا ہے تو میں زحمت ہی کیوں کروں کچھ اچھا کرنے کی؟ بات دراصل یوں ہے کہ ہماری پرورش ہی اسی طرح ہوئی۔ ہم سب اصولوں کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ ہماری پرورش اسی نظام کے تحت ہوئی۔ جس طرح سے 10 احکام لکھے ہیں، یہ اب بھی ہماری تربیت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہ سب بیرونی اعمال کے متعلق ہیں۔ ہماری کارکردگی کی بنیاد پر سراہے جانے تک ٹھیک ہے اور اچھا ہے، لیکن یہ قانون ہماری زندگیوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس پورے نظام کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں شریعت پر چل کر اسے پورا کروں گا اور آخر میں صلیب پر اس سارے نظام قانون کو پورا کروں گا۔ میں راستہ کھول دوں گا۔ آپ کو بس یسوع مسیح پر اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے یقین رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور میں آپ کے اندر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دوں گا اور آپ کو زندگی کا ایک ایسا طریقہ سکھاؤں گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یسوع کا فدیہ اس طرح کا عمل ہے اور یہ وہی ہے جو یہ سب کرنے پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہر چیز مکمل کرنے جا رہا ہوں اور اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ موسیٰ کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ یسوع کہتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ نہیں بلکہ چند احکامات کا مجموعہ دینے کو آیا ہوں جن پر عمل کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں۔ یسوع نے کہا میں تمام طرز زندگی اور باقی سب کچھ آپ کے لیے سادہ اور آسان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شیما کیا ہے؟ بڑا حکم یہاں پرانے عہد نامے میں غلط ہے۔ اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس سے تم اپنے پورے دل، دماغ اور روح سے محبت کرو گے، جبکہ یہاں پر یسوع یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا اور عظیم حکم ہے، لیکن میں کچھ اور کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک اور حکم شامل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلے حکم جیسا ہی ہے، لیکن میں اس میں کچھ شامل کرنے جا رہا ہوں۔ یسوع یہاں یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو، کیونکہ کلام یہی کہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، اور پرانے عہد نامہ میں اس نے کہا ہے کہ صرف خدا سے پیار کرو، لیکن یہاں یسوع اپنے پڑوسی سے محبت کرنے کا کہتا ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے درمیان اس طرح بڑھاؤ، اور ویسے بھی یہی محبت ہوتی ہے، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے دوست کے لیے جان دینے کا بھی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شاید آپ اسے نہیں سمجھتے، لیکن اگلے چند دنوں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اور خون میں اس کا کیا مطلب ہے؟ قبر، انسان کا چلے جانا، شرمندگی اور شرم۔ وہ ننگے ہو کر صلیب پر لٹکا دینا، اور اس نے گناہ اور موت اور جہنم کی لعنت پر فتح پائی، اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی تاکہ ہم یہاں کھڑے ہو سکیں اور دیکھ سکیں۔ اور اس نے صلیب کے پاس جو آخری الفاظ کہے، اس سے ہر چیز کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے پورے نظام کو ختم کر دیا۔ یہ ایک سزا ہے اور جینے کا پورا طریقہ ہے۔ اس نے سب کچھ پورا کر دیا، ایک رد عمل جو گناہ کی مزدوری کی وجہ بنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب ختم کر کے آپ کو جینے کا ایک بالکل نیا طریقہ دینے والا ہوں۔ میں آپ کی زندگی پر راست بازی کی مہر لگانے والا ہوں۔ اب آپ کو صرف میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں خود آپ کو سیدھے راستے پر چلنے میں مدد کروں گا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ آپ کو اب راست باز بننے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسیوں پہلا باب 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہاں خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمیں راست بازی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح ہماری راست بازی ہے۔ ہمیں صرف وہ اچھے کام پیدا کرنے ہیں جو یسوع کی وجہ سے راست ہیں۔ لوگوں نے اس کی باتوں پر عمل کیا اور روح القدس کو حاصل کیا۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے ساتھ چلتا ہے اس کی راہ میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے نیک قرار دیا۔ ہمارے بہترین کام اب گندے چیتھڑوں کی مانند نہیں رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں
जो भलाइयों से मुकम्मल होती हैं। इन्हीं में से हकीकी फल है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। बात का कुल इख्तिताम यही है। उसने हमें कहा मैं और बल्कि तुम भी दुनिया के नूर हो। बस यीशु ने कहा अपनी रोशनी को लोगों के सामने इतना चमकने दो कि वो आपके अच्छे काम देखें और अपने बाप की तमजीद करें जो आसमान पर है। मैं कुछ अरसा पहले खड़ा गलील के समंदर को देख रहा था और मैंने गौर किया कि वहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये एक पहाड़ी पर वाक़े ऊंचा और तारीक शहर दिखाई दे रहा था जिसमें एक चमकता हुआ समंदर था। समंदर हीरे की तरह चमक रहा था। यही वो वक्त था जब मैंने अपने कान में रूहुल कुद्स की सरगोशी सुनी कि तुम दुनिया के नूर हो। ये रोशनी हमारे लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत की निशानी है और ये जाहिर करती है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत में जुड़े रहना चाहिए। यीशु ने मूसा के पूरे 613 रस्मी अहकाम और 10 बुनियादी अहकाम भी लिए, लेकिन वो सिर्फ हमारी दुनियावी तरबियत करने के लिए थे। जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत गहरी मंजिल तक ले जा रहा हो। क्या आप जानते हैं कि वो मंजिल क्या है? दुनियावी और ज़ाहरी मंजिल नहीं, बल्कि रूहानी और हमेशा की मंजिल। उसने हमें अपने नूर से भरकर और अबदी जिंदगी देकर कहा, अब आप दूसरों की राह में रोशनी का मौजब बन सकते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें खुदा की परस्तिश के बारे में सिखाया है और मैंने आपकी सही मानों में बहाली की है क्योंकि यही बेहतर है। रोमियो 5वां बाब 5वीं आयत। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इसलिए अब नया तर्ज जिंदगी ये नहीं है कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, बल्कि यीशु कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तो अब नया तर्ज जिंदगी क्या है? यीशु और सब कुछ जो उसने कहा और जो कुछ उसने किया, और अब वो सब कुछ नया है। इससे ज्यादा नहीं कहा गया कि ये करें वरना हलाक होगे। सब कुछ एक उल्टी सिमत जा रहा था, लेकिन यीशु ने कहा एक दूसरे से प्यार करो जैसा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये खूबसूरत चीज है। यीशु मसीह मत्ती की इंजील 5वें बाब 38वीं आयत में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु मोहब्बत के बारे में और मुशक्कत करने को कहता है और अपने पड़ोसियों को तकलीफ देने को नहीं कहता। वो कहता है कि कदीम अहदनामा में लिखा है कि जिना ना करो। ये एक अच्छा हुक्म है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं। और इस तरह वो शरीयत को बिल्कुल नई सतह पर ले गया। लेकिन उन्होंने कहा कि सारा निज़ाम बदल चुका है और अब जीने का एक नया तरीका ये है कि हर एक दिन 24 घंटे हम रूहुल कुद्स की पैरवी करें। हम सोचेंगे क्यों यीशु ने ऐसा क्यों कहा। फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी मिसाल दी है। कलाम कहता है कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए और एक मिसाल छोड़ी। अब हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। रूहुल कुद्स हमसे ये कहता है, यीशु ने उसे सबके लिए आसान बना दिया। मसीह ने आपको पूरे दिल के साथ अपना लिया। वो बस चाहता है कि अपने पड़ोसी से बिल्कुल अपनी तरह प्यार करो। इतना सादा कर दिया कि कोई भी उसे जान सकता है। दूसरी जानिब ऐसा करना बेहद मुश्किल है। यीशु की तालीम पर अमल करना यकीनन मुश्किल है। यही वजह है कि कलीसियाएं गुमराह इंसान की इस्लाह की तरफ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो कोई नहीं करना चाहता। ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि हम उसी से मोहब्बत करना चाहते हैं जिसे हम चाहते हैं। ये खूबसूरत चीज़ है और असल हकीकत जो रूहुल कुद्स की बुनियाद है वो खुदा के लिए मोहब्बत और एक दूसरे से मोहब्बत है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। कलीसिया को क्या चीज़ बनाती है? हम सब जानते हैं कि चर्च का मजहब से क्या ताल्लुक है, लेकिन क्या आप सब ये बात जानते हैं कि कलीसिया क्या बनाता है? जब लोग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लोग एक दूसरे की मोहब्बत के लिए लंबे सफ़र करते हैं और मुश्किल उठाते हैं, वो एक दूसरे की मोहब्बत में खुद को फना कर देते हैं। लेकिन यीशु ने इस बारे में सारी दुनिया से क्या कहा? उसने कहा, मैं जानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन आपकी एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है वो ज़्यादा पुख्ता नहीं है। बड़े बड़े तहाइफ, बहुत बड़ा सोशल मीडिया, मौसीकी के प्रोग्राम और तमाम चीज़ें जो हमें पसंद हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ज़रूरी नहीं है। खुदा की खुशनुदी हासिल करने, उसके साथ ताल्लुक़ बहाल करने और उसके खूबसूरत घराने का हिस्सा बनने की बुनियाद ही फ़कत खुदावंद से मोहब्बत है। ये सब कुछ रूहुल कुद्स के वसीला से मुमकिन हुआ है, जिसे हम न सिर्फ इसके लिए
बल्कि एक दूसरे के लिए जाहिर करते हैं। बस रूहुल कुद्स का मकसद यही है। एक बार जब हम जान लें कि रूहुल कुद्स ये है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, जुर्म, शर्म, एहसास जुर्म, बाकी सब कुछ छोड़ दें। हर दिन 24 घंटे सिर्फ रूहुल कुद्स और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये जिंदगी दी। सलामती के लिए खुदा का शुक्र करें। आज का दिन बिल्कुल नया है। मैं दिन भर रूहुल कुद्स की पैरवी करूंगा, ना कि मैं दिल के सारे दुनियावी दरवाजे बंद करके रूहुल कुद्स का दरवाजा खोलता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं जुर्म, जबरदस्ती या शर्मिंदगी के साथ जिद्दोजहद नहीं करूंगा। ये तमाम चीजें तर्क करके रूहुल कुद्स और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बहाल करें। और इससे बेहतर और आपके लिए क्या होगा? जब मैं हर वक्त खुदा के इस खौफ में काम करता हूं तो उन तमाम चीजों की परवाह नहीं करता। यकीनन कोई भी नहीं करेगा। हम कहते हैं मैं खुद को मुजरिम महसूस करता हूं, मैं मजम्मत करने के एहसास से शर्मिंदा होता हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यस्सु का लाया हुआ नया निजाम जिंदगी इस्तेमाल करें। आप इसे जानना चाहते हैं क्योंकि ये खुदा की सल्तनत में दाखिल होने का सुनहरी रास्ता है। ये वो रास्ता है जो जिंदगी की तरफ ले जाता है। यही वो रास्ता है जो हमें जिंदगी शुरू करना सिखाता है। लिहाजा ये मसीही जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा है जिससे हम अपने अंदर ताजगी हासिल करते हैं। इस तरह रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करना शुरू कर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी जोश से भर जाती है। ये वाकई जिंदगी से भरपूर हो जाता है। पहली सदी में नए अहदनामा की कलीसिया के पास कोई बाइबल नहीं थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि उनके पास क्या था? उनके पास रूहुल कुद्स की रहनुमाई थी। उसी ने हनन्याह को भी कहा कि वो सीधी गली में जाकर पौलुस रसूल के लिए दुआ करे और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बताए और उसके लिए शिफा की दुआ करे। ये रूहुल कुद्स ही था। बाइबल मुकद्दस की कोई आयत नहीं थी जिसे आप देखकर रहनुमाई हासिल कर पाते। किसने शागिर्दों को कहा कि पौलुस और बरनबास को अलग करे और सिर्फ यरूशलेम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबलीग करने को कहा? कौन था जिसने पतरस को बताया कि जाल को नीचे उतारे और उसे एक ख्वाब दिया और कहा कि अब हर कोई यहूदी लोगों के अलावा भी मुनादी के लिए आजाद है? बेशक ये रूहुल कुद्स ही था। पतरस को किसने एशिया जाने से मना किया कि वो अभी तक कलाम के लिए तैयार नहीं है? मुझे बहुत सारी मुख्तलिफ बातें किसने बताई? अगर आप रूहुल कुद्स का लिबास पहने तो रूहुल कुद्स आपको राह दिखाता है। कलाम करते वक्त हम बंदे का नाम लेकर कहते हैं कि इसको ये बीमारी है और उसके लिए शिफा की दुआ करते हैं और वहां लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है। लेकिन फिर भी रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। मुकम्मल हासिल बात यही है। एक बार जब हम रूहुल कुद्स की इस नई कुव्वत को पा लेते हैं तो वो हर रोज हमारी रहनुमाई करता है। तो फिर हर चीज बदल जाती है। किसी ने यस्सु से रूह के फलों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तमाम 9 फल जो रूह की नेमतों की सूरत में मिलते हैं ये सब खुदा और एक दूसरे से मोहब्बत का नतीजा है। बेशक रूहुल कुद्स नेकी, मिलाप, सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स को बढ़ाता है। अब यहां पर कोई कानून नहीं और यहां पर किसी रस्मी कानून की जरूरत भी नहीं है। और लिहाजा मैं कलीसिया को आज ये कहना चाहता हूं कि हम नए अहदनामे को तस्लीम करें और कहें कि ऐ खुदावंद, मैं आपकी और रूहुल कुद्स की रोजाना फरमाबरदारी करूंगा। मैं खुद को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बेशक आप ही हर चीज पर कादिर हैं। आपने मुझे अपना वारिस बनाया और अब मैं हर रोज आपकी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं खुदा के कलाम को और नए अहदनामे की चीजों को बरकत की बुनियाद पर मशरूत नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। ये सब तुम भी करो क्योंकि मैंने ये सब करके दिखाया। मेरी मिसाल पर अमल करो। और जैसा कि हम ये करते हैं, आप जानते हैं, हमें नेक बनने के लिए अब काम करने की जरूरत नहीं है। हम खुद को अपनी जिंदगी से वो रास्तबाजी पैदा करते हुए पाते हैं जो कानून कभी पैदा नहीं कर सकता। और यही रास्तबाज मर्द और औरत का रास्ता है जो सुबह की रोशनी की मानंद है। पूरे दिन को मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करें तो रूहुल कुद्स को वाकई महसूस करने लगेंगे। अब आप जान चुके हैं कि खुदा का वो अबदी मंसूबा आपके लिए क्या था।
मुझे उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा आप में से बहुतों को शिफा देना चाहता है ताकि अपनी कुदरत को जाहिर कर सके, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ कहीं भी आपको दर्द है या कुछ ठीक नहीं है, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत रूह कुद्स के वसीला से आपके बदनों को छुएगी और शिफा बख्शेगी। ऐ बाप, यीशु के नाम से मैं जानता हूं कि तू इन तमाम देखने वालों से मोहब्बत रखता है, और मैं चाहता हूं कि तू लोगों को अपनी शिफा देने के वसीला से अजीम कुदरत को ज़हूर में लाए। इस वक्त यीशु के नाम से हम दर्द और बीमारी के जोर को तोड़ डालते हैं, और हम उन्हें यीशु के नाम से उन लोगों के बदनों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, गेंठिया, हड्डियों की बीमारी, हम उनके बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम चीज़ों को तरतीब बख्श। कैंसर, खून के अमराज चले जाएं। हम यीशु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपने सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यीशु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा बख्श। इन पर जाहिर कर कि तू इनसे कितना प्यार करता है। खुदा, मैं चाहता हूँ कि तू रोया और ख्वाबों के जरिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और इनसे कितना प्यार करता है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूह कुद्स की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो इस दुआ को मेरे साथ करें जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर मुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आज आपने ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी पर आएगा और आप यस्सु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई जिंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। इसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आप शिफायाब हो चुके हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करें और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदावंद की ढेरों बरकत आपके साथ हों।